हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। मैं हूं अंशु कपूर और यह है 10th क्लास साइंस के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का 8th लेक्चर। और आज हम परफॉर्म करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 देखिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 4 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट एट 100 वोल्ट टू ए पॉइंट एट 120 वोल्ट। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है वो पता होना चाहिए। हमें वर्क कैलकुलेट करना है और हमें गिवन क्या है। हमें चार्ज गिवन है कितना, 4 कूलम, और हमें चार्ज को एक ऐसे पॉइंट से लेके जाना है जहाँ पे पोटेंशियल 100 वोल्ट है, उस पॉइंट तक जहाँ पे पोटेंशियल 120 वोल्ट है। ये कह रहा है कि एक पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल 100 वोल्ट है, वहाँ से आप चार्ज को लेके जाओ एक ऐसे पॉइंट पर जहाँ पोटेंशियल 120 वोल्ट है। तो दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 120 और 100 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो माइनस करो 120 माइनस 100 इक्वल टू 20 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाना है तो आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस विच इज 20 वोल्ट। तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क के बीच में एक रिलेशन होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ये पोटेंशियल होता तो V लिख लेते, पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर हमने 20, यहाँ पर हम V को पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क अपॉन में Q, कैलकुलेट क्या करना है हमें, वर्क। तो वर्क क्या होगा, V इंटू Q, तो V मल्टीप्लाई Q। पोटेंशियल डिफरेंस V को लिया हमने, कितना है 20, और Q मतलब चार्ज कितना गिवन है हमें 4। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 20 इंटू 4 इक्वल्स टू 80 जूल। यूनिट लगानी पड़ेगी, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ए टॉर्च बल्ब व्हेन कोल्ड हैज 1 ohm रेजिस्टेंस। It draws a current of 0.3 ampere when glowing from a source of 3 volt. Calculate the resistance of the bulb when glowing and explain the reason for the difference in resistance. तो पहले रेजिस्टेंस कितना था जब ठंडा है, मतलब जब बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है, ठीक है। जब बल्ब बुझा हुआ है तब रेजिस्टेंस कितना है, इनिशियल। तो इनिशियल पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं इनिशियल रेजिस्टेंस, हमें गिवन है 1 ohm। उसके बाद जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब ग्लो करता है और पोटेंशियल कितना है 3 वोल्ट। तो पोटेंशियल लिखते हैं यहाँ पर हम 3 वोल्ट हमें गिवन है, और करंट कितनी फ्लो हो रही है 0.3 एम्पियर। मतलब स्विच ऑन करने के बाद 3 वोल्ट पोटेंशियल से 0.3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो अब रेजिस्टेंस कितना हो गया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, V अपॉन I। V कितना है 3 और I कितना है 0.3। तो यहाँ से डेसिमल हटेगा तो ऊपर एक 0 आ जाएगा। 30 अपॉन 3 इज इक्वल टू 10 ohm। अब रेजिस्टेंस कितना हो गया है 10 ohm, पहले कितना था 1 ohm। तो अब बात आती है कि ये रेजिस्टेंस 1 ohm से 10 ohm तक इंक्रीज क्यों हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, ये आंसर हमारे पास आ गया है। अब एक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस इन रेजिस्टेंस। तो हमेशा ये बात याद रखो कि जब भी हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। पहले क्या था, पहले बल्ब ग्लो नहीं हो रहा था, मतलब स्विच ऑफ था, उस समय जो रेजिस्टेंस था वो 1 ohm था। लेकिन जैसे ही हमने स्विच ऑन किया उसमें करंट फ्लो होने लग गई, और जब भी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो कंडक्टर गर्म हो जाता है, और कंडक्टर की गर्म होने के कारण उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो कंडक्टर गर्म क्यों हुआ, क्योंकि उसमें से करंट फ्लो हुई, करंट फ्लो होने से वो क्या हो गया, गर्म हो गया, हीटेड हो गया, और टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। सो व्हेन टेम्परेचर, इसका आंसर है व्हेन टेम्परेचर of the conductor increases, then its resistance is also increases. So this increase in the
रेजिस्टेंस यहाँ पर 10 ओम क्यों हुआ? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर आर गिवन बिलो। ये हमें क्या है, एक टेबल दे रखी है जिसमें ये देखिए वोल्ट इंक्रीज करने से उस कंडक्टर में करंट भी इंक्रीज हो रहा है। देखिए 1 वोल्ट पर 0.5 एम्पियर करंट है, 2 वोल्ट पर 1 एम्पियर करंट है, 3 वोल्ट पर 1.5 है। इस तरह से ये पूरी टेबल दी हुई है। हमें क्या करना है, प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो हमें V और I के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करना है जिसमें हम V को रखेंगे एक्स एक्सिस में, कहीं भी रख सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस किस केस में हमारे पास आ रहा है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर हम वोल्टेज रख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, और यहाँ हम करंट रखते हैं। तो करंट कितना, करंट है 0.5, 1, 1.5, इसको आगे इंक्रीज करना पड़ेगा, 2.5, फिर 3, और यूनिट लगाएंगे हम करंट की एम्पियर। यूनिट लिखना जरूरी होता है ग्राफ में। ये क्लियर हुआ। और हम फिर वाई एक्सिस में बनाएंगे 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, ये 4 वोल्ट होना चाहिए, 4 वोल्ट, ठीक है, और ये 5 वोल्ट। तो हमने ग्राफ भी बना दिया है 5 वोल्ट तक और करंट हमने बना दी है 3 एम्पियर तक। अब देखिए 0.5 एम्पियर पर, 0.5 एम्पियर पर वोल्टेज कितनी है, 1। तो 0.5 एम्पियर पर वोल्टेज है 1, तो यहाँ पॉइंट लगाओ। कैसे, इस पॉइंट को देखो, एक्स एक्सिस में देखो, 0.5 एम्पियर पर वोल्टेज कितनी, 1 वोल्ट। अब देखिए 1 एम्पियर पर वोल्टेज कितनी, 2 वोल्ट। तो 1 एम्पियर पर 2 वोल्ट, क्लियर हुआ, 1 एम्पियर पर 2 वोल्ट। उसी तरह से अगर हम सारे पॉइंट्स लगाएंगे तो इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये देखिए ऐसे कॉन्सेक्यूटिव हम पॉइंट्स लगाते रहेंगे, वो 3 एम्पियर पर हमें मिलेगा 5 वोल्ट। देखिए 3 एम्पियर पर 5 वोल्ट। ये क्लियर हो रहा है आपको? ओके। उसके बाद ही हमारे पास एक ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बन गया, आपको क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होगा, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा है, ओम्स लॉ वाले वीडियो में हमने देखा था कि V और I के जो ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है किसी भी ग्राफ का, वो होता है tan थीटा। स्लोप इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ, थीटा के सामने वाली साइड होती है, अपोजिट साइड होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हुई, तो इसके सामने देखिए वैल्यू कितनी है, 5, यहाँ से तक 5, तो ये भी कितनी होगी, 5, तो ये हो जाएगी 5 वोल्ट। ओके, तो परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, बेस। तो tan थीटा परपेंडिकुलर कितना, 5 वोल्ट, और बेस कितना, बेस ये है, बेस कितना, 3, तो ये हो गया है। अच्छा, ऊपर क्या आया है, वोल्ट, ये देखिए 5 वोल्ट वोल्ट, और नीचे 3 क्या आया है, 3 एम्पियर, मतलब करंट। और वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या होता है, वोल्ट अपॉन में करंट क्या होती है, वोल्टेज अपॉन में करंट, रेजिस्टेंस। V अपॉन I क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, रेजिस्टेंस की वैल्यू विच इज 5/3 ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट लगाइए ओम। दिस इज द आंसर ऑफ अबव क्वेश्चन। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.67 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर if the current flowing through it is 0.2 ampere when the applied potential difference is 0.8 volt। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अब ये आप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या गिवन है, करंट है 0.2 एम्पियर जो गिवन है उसे लिखिए, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0.8 वोल्ट, और हमें फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V अपॉन I, V कितना गिवन है 0.8 और I कितना गिवन है 0.2। फाइनल आंसर इज 4 ओम। ये पॉइंट डेसिमल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 8/2 इज इक्वल टू 4 ओम। यूनिट है रेजिस्टेंस की ओम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
A toaster of resistance 100 ohm is connected to 220 volt line. Calculate the current drawn by the toaster. तो रेजिस्टेंस कितना गिवन है 100 ओम, वोल्टेज कितनी गिवन है 220 वोल्ट। कैलकुलेट क्या करना है करंट। करंट कैलकुलेट करना बहुत इजी है, आपको कोई भी एक फॉर्मूला पता होना चाहिए या ओम्स लॉ से V इक्वल टू कितना होता है IR, याद रखो ये वाला फॉर्मूला V इक्वल टू IR। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी लिखेंगे 220, R की जगह क्या लिखेंगे 100। सो करंट इज, ये कैंसिल कीजिए 2.2 एम्पियर। तो फाइनल आंसर इज 2.2 एम्पियर। तो आज के लेक्चर में हमने इन न्यूमेरिकल को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। थैंक यू।